दोस्तों एक बार फिर से अमन वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। अपने देश में समय समय पर किसी न किसी विषय पर चर्चाएं होती ही रहती हैं, लेकिन धार्मिक विषयों को लेकर चर्चाएं विकराल रूप ले लेती हैं। इसके पीछे जहां बैड पॉलिटिक्स का रोल होता है, वहीं लोगों में ज्ञान का अभाव भी एक मुख्य कारण है। पिछले दिनों अजान को लेकर हमारे देश में नरम गरम चर्चाएं होती रहीं। दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस विषय को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं कि आप जानें क्यों होती है अजान और क्या है अजान का अर्थ। क्योंकि जब ऐसे विषयों पर मीडिया में चर्चाएं आम हो जाती हैं, तो आपके मन में भी इस विषय में कुछ न कुछ सवाल पैदा होंगे कि आखिर क्या है अजान, रोज 5 बार क्यों पुकारी जाती है अजान। इस वीडियो में आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आखिर इसको कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि 1500 साल से निरंतर 24 घंटे में एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें धरती के किसी न किसी भाग पर अजान की आवाज न गूंज रही हो। अर्थात अजान की आवाज धरती पर हर समय गूंजती रहती है। तो ऐसे में आपके मन में ये विचार आना स्वाभाविक ही है, आखिर अजान का वास्तविक अर्थ क्या है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि अधिकांश लोगों को अजान के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। कोई अजान के शब्दों को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ता है, तो कोई ये समझता है कि अजान देने वाला खुदा को पुकार रहा है। इस बारे में सिर्फ दूसरे समुदाय के लोगों में ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों में अजान के अर्थ के विषय में ज्ञान की कमी पाई जाती है। कोई अजान को इबादत का एक तरीका समझता है, तो कोई इसे खुदा को याद करने का एक नियम, तो वहीं कोई खुदा से फरियाद करने का एक माध्यम। अगर आपके पास भी यही जानकारियां हैं, तो हम आपको बता दें कि ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अजान में न तो खुदा को पुकारा जाता है और न ही खुदा से कोई फरियाद की जाती है, और न ही ये इबादत का कोई तरीका है, बल्कि इबादत का समय हो जाने पर लोगों को नमाज के बारे में सूचित करने का एक माध्यम है, ताकि लोग इबादत के समय मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा होकर एक साथ अल्लाह यानी परमेश्वर की इबादत कर सकें, और घर में महिलाओं और बच्चों को नमाज का समय हो जाने की सूचना मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम में रोज 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है, जिसका समय मूल रूप से निर्धारित है। प्रायः ऐसा होता है कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अजान ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नमाज पढ़ने वालों को नमाज का समय हो जाने के बारे में सूचित किया जाता है। अजान के माध्यम से न सिर्फ ये कहा जाता है कि नमाज का समय हो गया है, सारे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होकर नमाज अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि अजान के माध्यम से इस सत्य की घोषणा भी होती है कि अल्लाह यानी परमेश्वर ही सबसे बड़ा और महान है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लगभग 1500 साल से निरंतर लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाने का यही तरीका चला आ रहा है। ये बता दें कि अजान का मतलब सिर्फ लोगों को नमाज के लिए सूचित करना ही नहीं होता, बल्कि उसमें विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए पाठ भी होता है। अगर आप अजान के अर्थ को समझेंगे, उसे जानेंगे, तो आपको इस विषय का बखूबी आभास हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को अजान का वास्तविक अर्थ मालूम हो जाए। अजान अरबी भाषा में पुकारी जाती है। अजान के शब्दों का निर्धारण करने की घटना भी बड़ी रोचक है। दोस्तों, अल्लाह के आदेश से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से मदीना चले जाने को हिजरत कहते हैं। यहाँ आने के बाद सामूहिक रूप से अल्लाह की इबादत करने के लिए जब मस्जिद बनाई गई, तो इस बात की जरूरत महसूस की गई कि लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में किस तरह बुलाया जाए। लोगों ने पैगंबर साहब के सम्मुख अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा कि नमाज के समय कोई झंडा बुलंद किया जाए। किसी ने राय दी कि ऊंचे स्थान पर आग जला दी जाया करे, जिसकी लपटें और धुआं देखकर लोग समझ जाया करें कि नमाज का समय हो गया है। किसी ने मशवरा दिया कि बिगुल यानी जानवर के सींग की तरह के एक बाजे में फूंक मारकर नमाज के समय बजाया जाए, जैसा कि यहूदी अपने यहाँ करते थे। किसी ने मशवरा दिया कि घंटा बजाकर लोगों को बुलाया जाए। ये सारे मशवरे दीर्घकालिक, हर युग और हर परिस्थिति में उपयुक्त और उचित न होने के कारण पैगंबर साहब को पसंद नहीं आए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को अरबी में सहाबी कहते हैं। दूसरे दिन 2 सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जैद और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर साहब की सेवा में उपस्थित होकर बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा है, जिसमें उनको किसी ने अजान और इकामत के ये शब्द सिखाए हैं, और उन्होंने उसे अक्षरशः बयान कर दिया, जिसको पैगंबर साहब ने पसंद किया और इसे अल्लाह की ओर से सच्चा सपना बताया। उन्हीं शब्दों को बुलंद आवाज में नमाज के समय पुकारने का आदेश दिया, जिसको हम सब आज अजान के नाम से जानते हैं।
और इस्लाम में यही शब्द हमेशा के लिए नमाज के लिए सूचित करने का नियम बन गए। फिर पैगंबर साहब ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद से फरमाया कि इन शब्दों को बिलाल को सिखा दो, इसलिए कि उनकी आवाज बुलंद है, वो इसी तरह हर नमाज के लिए अजान दिया करेंगे। अजान पुकारने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। इस तरह इस्लाम के पहले अजान पुकारने वाले मुअज्जिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बने। तो आइए पहले हम अजान का अर्थ देखते हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि आखिर अजान में क्या कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا दोस्तों, आपने तो गौर ही किया होगा कि अजान पुकारने वाला 4 बार अल्लाह अकबर कहता है, अर्थात अल्लाह सबसे बड़ा और महान है। अल्लाह और अकबर ये 2 अरबी भाषा के शब्द हैं। अल्लाह अर्थात ईश्वर और अकबर के मायने हैं सबसे बड़ा। इसी से कबीर शब्द बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। अजान में 4 बार अल्लाह अकबर कहकर ये बोध कराया जाता है कि संसार में जो कुछ भी मौजूद है, ईश्वर उन सबसे बड़ा है। न कोई उसके जैसा है, न उससे बड़ा है। कोई काम, किसी का प्रेम, किसी का भय उसके काम, प्रेम और भय से बड़ा नहीं। उसके आदेश से बड़ा किसी का आदेश नहीं। इसलिए अब सबका प्रेम और दुनिया के कामों को छोड़ो और उसकी इबादत व उपासना की तरफ चल पड़ो, क्योंकि अब उसकी इबादत का समय हो गया है। इसके बाद फिर अजान पुकारने वाला इस बात की घोषणा करता है कि मैं साक्ष्य देता हूँ कि अल्लाह यानी ईश्वर के अतिरिक्त कोई इबादत, आज्ञा पालन और पूजा योग्य नहीं। कहने का अर्थ ये है कि तुम हर ओर से अपने ध्यान को हटा लो और अल्लाह जिसके सिवा कोई आराधना के लायक नहीं, उसी की आराधना और भक्ति में लीन हो जाओ। उसी की आज्ञा, उसी का प्रेम और उसी का डर तुम्हारे लिए सर्वोपरि और सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि वही पूजा और बंदगी का हकदार है। उसके अतिरिक्त कोई भी इसका पात्र नहीं है। इसलिए मैं उसी की ओर तुमको बुला रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मैं इस बात की भी साक्ष्य देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अर्थात मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी पर ईमान व विश्वास की घोषणा करते हुए तुम्हें भी उन्हीं के हुक्म का पालन करने के लिए बुला रहा हूँ।
इन्हीं बातों को अच्छी तरह सुनाने और दिमाग में अच्छी तरह बिठाने के लिए दोहरा दोहरा कर पुकारता है। इतना सब कुछ कहने के बाद पुकारने वाला असल बात की तरफ आता है और वो कहता है, आओ नमाज के लिए, आओ अल्लाह की बंदगी की ओर। अर्थात इस संसार में जो भी सुख सुविधा की वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हैं, उनमें दिल लगाकर उन्हीं में खोकर मत रह जाओ। ऐसा ना हो कि संसार की लुभावनी चीजें तुम्हें इतनी गफलत में डाल दें कि तुम इस संसार में अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाओ। इसलिए अब समय हो गया है कि तुम उसकी बंदगी में लग जाओ जिसने तुम्हें ये अनमोल जीवन और संसार की वस्तुएं प्रदान की हैं, न कि तुम अब भी संसार में खोए रहो। अब जो अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास और आस्था रखता है, वो तुरंत अपने दूसरे कामों को छोड़कर खुदा के दरबार में हाजिर होने के लिए चल पड़ता है। अब अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए किसी टाल मटोल की गुंजाइश नहीं। अब संसार की कोई भी वस्तु अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। नमाज से सच्ची लगाव रखने वाले तो अजान होने से पहले पहले मस्जिद में हाजिर रहते हैं, और जो किसी काम में लगे हुए थे वो अजान होते ही मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं, देर नहीं करते। उन्हें विश्वास होता है कि मुअज्जिन जो ऐलान कर रहा है कि आओ कामयाबी और सफलता की ओर, तो यकीनन ईश्वर की बंदगी में ही सफलता और कामयाबी है। अजान की पुकार पर लोग मस्जिद में पहुंच गए। अब यहाँ अनुशासन भी है, चुस्ती, सादगी और सफाई भी है। इस अवस्था में बंदा अपने रब की बंदगी में लीन हो जाता है, जिसे नमाज कहते हैं। रोज 5 बार मुअज्जिन नमाज का समय हो जाने पर मस्जिद से अजान की आवाज लगाता है और खुदा के बंदे अपना काम धाम कुछ समय के लिए बंद करके खुदा की बंदगी के लिए मस्जिद की ओर चल पड़ते हैं। सूर्योदय से पूर्व अर्थात सुबह की अजान में पुकारने वाला लोगों को यह भी चेताता है कि लोगों, तुमने रात आराम से गुजारी, अब उठ जाओ, क्योंकि नींद से बेहतर और उत्तम नमाज और उस रब की बंदगी है जिसने तुम्हें इस संसार में पैदा किया। इसके लिए अरबी में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है, अर्थात सोने वालों उठो। उठो की नमाज यानी ईश्वर की बंदगी नींद से बेहतर और उत्तम है, और इसके बाद तुम अपनी जीविका की तलाश में लग जाओ। ऐसा ना हो कि सोकर तुम अपने जीवन के बहुमूल्य समय को गंवा दो। जिस समय में तुम्हें अपनी जीविका कमानी चाहिए, जो समय तुम्हारे ज्ञान आर्जन और अभ्यास करने के लिए उपयुक्त था, जो समय स्वास्थ्य और हर दृष्टि से तुम्हारे लिए उपयुक्त है, उससे वंचित न रह जाओ। इसलिए अब उठो, अल्लाह की बंदगी करो। उसकी इबादत के बाद उसने जो सौगात भी तुम्हारे भाग्य में रखा है, तुम उसे प्राप्त करने की कोशिश में लग जाओ। ये बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कितनी उचित लगती है। यदि इंसान सुबह सवेरे उठ जाए, नियमबद्ध तरीके से हाथ मुंह धोए, सुबह की शुद्ध वायु में घर से बाहर निकले, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी मुनासिब बात है। जानकारों का कहना है कि आज कम उम्र में बीमारियों के होने के कारणों में एक मुख्य कारण रात को देर से सोना और सुबह सूरज निकलने के बाद देर से उठना भी है। वहीं ये बात भी अपनी जगह कितनी उचित है कि सुबह सवेरे जो काम सुगमता और सरलता से हो जाता है, वो दिन के दूसरे हिस्से में नहीं हो पाता। यदि सुबह उठकर व्यापारी अपने व्यापार में, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में और किसान खेती के काम में लग जाए, तो इसका फायदा साफ नजर आता है। खैर, मैं अपने विषय की तरफ आता हूँ। अजान पुकारने वाला अजान के आखिर में भी अल्लाह की बड़ाई की घोषणा करता है और यह भी घोषणा करता है कि उसके अतिरिक्त कोई उपासना व इबादत के लायक नहीं है। दोस्तों, ये है अजान का सर्वसाधारण अर्थ, जिसके विषय में आज मैंने आपसे चर्चा की। इस विषय में बात करने के लिए बहुत सी बातें रह गईं जो हम आपसे करना चाहते थे, परंतु समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अजान का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इस ज्ञान को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। अब अपने दोस्त शुक्रुल्लाह को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, इस वादे के साथ। आदाब।